हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और अब इस चैतन्य क्लास में हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अपना थर्ड पार्ट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में वो सब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो बहुत बहुत छोटे से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें जिससे हमें सारे क्वेश्चंस आ जाए समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ज्यादातर 3 आइडेंटिटीज पर बेस्ड है जो आपको समझनी है और उसको अप्लाई करना सीखना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि वो आपको अप्लाई करना आ जाए और फिर आप उसमें चाहे कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम कर पाए। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं 3 आइडेंटिटीज एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप उसको स्टार्ट करना। देखो जरा, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और बेटा थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप कोशिश करो सबको प्लस में ही लर्न करने के लिए, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। देखो जैसे इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस को उधर ट्रांसपोज कर दो, ये इधर ले लो कॉस स्क्वायर थीटा। इट मींस कि कहीं पे लिखा हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा कोई प्रूफ हो रहा हो तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ऐसी हम ये भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करा, एक ही आइडेंटिटी को 3 फॉर्म में लिख लिया। जैसे भी हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी वहीं पे हम वैसे उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे यहां पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये भी कर सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसे ले गए उधर तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा। राइट, बस ये आपको याद करना है। आगे चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करें, ये 3 आइडेंटिटीज को इस तरह से लर्न कर लें और जो हमने पहले पढ़ा है सारे इसके फॉर्मूले वो इसमें यूटिलाइज होंगे ही होंगे। उसको यूटिलाइज करना है, उसको अप्लाई करना है और बाकी के सारे क्वेश्चन फिर आते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सबसे पहले अप्लाई करना सीखो। यदि आइडेंटिटी कहीं आ रही है तो उसको यूज करके कोशिश करो वो पूरा का पूरा हमसे प्रूफ हो जाए। सही है, पहले देखते हैं। देखो अब जैसे यदि हमने ये प्रूफ करना है, प्रूव द फॉलोइंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो सोच लो कि पहले कौन सी यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। तो हो रही है, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में क्या है, एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो लिख लेते हैं पहले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में नोट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, हमें इसे प्रूव करना है किसके, 1 के इक्वल। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने अभी एक आइडेंटिटी में पढ़ा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। राइट, तो हमने इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें लाना 1 है तो कोई नहीं, हमने कॉसेक स्क्वायर को पढ़ा ही हुआ है, या साइन को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दो, कॉसेक स्क्वायर लिख दो, या कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दो। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक के प्लेस पे क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पे लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 1। तो हो गया प्रूफ कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट, क्लियर है ये। अब देखो ऐसे ही आप अप्लाई करो सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, टेकिंग राइट हैंड साइड
साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे लाना है भाई? साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखो। अब देखो क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी थी? हाँ जी, हाँ एक आइडेंटिटी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे मैं लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व किया, कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बस आपको एक के बाद एक सारी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, लगाते चले जाओ, सम सॉल्व होता चला जाएगा। ये साइन से फिर साइन कैंसिल, फिर आ गया हमारा 1, फिर लिखा हमने हेंस प्रूव राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब करते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में फिर राइट हैंड साइड लिया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमें प्रूव करना है किसके? 1 के। फिर आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी है यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां कॉस स्क्वायर थीटा, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, अगेन इक्वल टू 1। तो हमारा आ गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब देखो ये आया हमारा फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट में? फिर हमने ली राइट हैंड साइड 2 सेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप तो आइडेंटिटी पे ध्यान दो। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी थी किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। लिखा जी हमने भी 2 सेक थीटा, यहां लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 सेक थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जब अंडर का स्क्वायर है तो हमें पता है रूट में जो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा। तो आप यहां लिख दो कॉस थीटा, फिर 2 इंटू, अब हमें लाना है क्या? 2। तो देखो यहां कुछ हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास 2 आ जाए और ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाए। कर सकते हैं जी, हमारे पास जो सेक थीटा है इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, हमारे पास बचा 2। तो फिर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई। हेंस प्रूव RHS इज इक्वल टू LHS। हेंस प्रूव। यहां तक क्लियर? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रूव करना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब इसे घुमा के लाओ किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो पाए और हम इसको सॉल्व कर पाए। सही है? देखिए जैसे हमने लिया राइट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बारे में तो हम जानते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। चलिए जी इसको तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब यहां देखो बेटा, यहां एक और अब यहां तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, साइन में तो कोई आइडेंटिटी नहीं, स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी वैसे यूज कर सकते हैं। क्या था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हम यहाँ ये आइडेंटिटी लगाते हैं तो हमारा बना ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ गई भाई हमारी एक आइडेंटिटी। तो हमने क्या लिखते हैं, इसको करा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा।
और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, और आंसर आया फिर 1। फिर आया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है बेटा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो हमने पहले अंडर रूट में कभी सीखा है, देखो कैसे, यदि यहां पर ऐसा कुछ है रूट ए ओवर रूट बी, राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, सही है। तो ऐसे यहां पे भी कर लेते हैं। देखिए जरा क्या करें, लिखा हमने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे रेशनलाइज कर दो, कैसे, ऐसे जी, यहां माइनस है तो इसे प्लस, यहां प्लस है सॉरी, तो माइनस ले लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में सेम है बिल्कुल, ये और दोनों तरफ रूट है, तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करा, सेम को तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहां हमने, चलो एक तरीके से और करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया अपॉन में ये 1 प्लस साइन थीटा है और ये 1 माइनस साइन थीटा, दोनों अलग अलग है, तो यहां रूट अभी कैंसिल नहीं हो सकता। तो आया हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और लाना क्या है हमें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अभी चलते हैं जी और सॉल्व होगा। यहां स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो केवल बचा 1 माइनस साइन थीटा। अब नीचे देखो बेटा, a प्लस सॉरी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो आएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिखा हमने a स्क्वायर 1 का स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिखा यहां कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाहर। अब क्या करें यार, हमें लाना ये है, तो कैसे करें, ये देखो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा, यहां लिखिए आप सेक थीटा, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या है, टेन थीटा। तो आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो फिर हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, इसमें cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। चलिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां सोचो पहले कि क्या कोई आइडेंटिटी लग रही, जो हमने 3 आइडेंटिटीज अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ी, उसमें वो यहाँ पे यूज हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही। तो अभी क्या करो आप, जब कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल सा एक फंडा है, उसको साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। देखो और करते चले जाओ, हमारा आंसर आएगा कहीं ना कहीं। जैसे cosec थीटा है, तो cosec थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, फिर माइनस cot थीटा, cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर। कोई नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में, भाई स्टेप में हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लिया एलसीएम हमने, साइन थीटा एलसीएम,
साइन से साइन कैंसिल 1 बचा, और साइन से साइन कैंसिल 1 कॉस जा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए अब हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बेटा जब भी प्रूफ करना है तो जो प्रूफ करना है उसमें बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, हम उसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे प्रूफ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ रहा है हमारा धीरे धीरे, नीचे बचा ये स्क्वायर था तो होल स्क्वायर था, दोनों का था, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। तो न्यूमरेटर को हमने ऐसे लिख दिया, डिनोमिनेटर को साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हम लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अभी जो है पूरा का पूरा प्रूफ नहीं आ रहा, तब मैं क्या करूं, मैं एक आइडेंटिटी यूज करूं। अब मुझे लग रहा है यहां पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको 2 टाइम्स लिख दें, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये आया 1 को 2, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन a प्लस b यानी 1 प्लस कॉस थीटा और a माइनस b 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल, तो बचता क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसे जरा ध्यान से समझ के करो, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। हमारे पास है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है। यानी कि सबको खत्म करके हमें टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देना है, जैसे भी करना है, और 7 भी लाना है किस तरीके से। तो चलते हैं, देखो सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास क्या आया साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी फिलहाल, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास a प्लस बी है इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी a प्लस बी है इसका होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाओ और इसे ओपन कर दो, साइन a प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ये वाली बात समझ में आई? तो हमने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे भी यही करा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो यहां ये कॉस स्क्वायर भी, यदि मैं इसको इसके साथ ही ले आता हूं तो यहां लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। जो कॉसेक स्क्वायर है और एक है हमारे पास सेक स्क्वायर, और लाना हमें टेन और कॉट है। तो जरा देखो क्या कॉसेक स्क्वायर से कोई आइडेंटिटी बनती है? हाँ जी बनती है। जो कॉसेक स्क्वायर था वो किसके इक्वल था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पे लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, राइट। अब यहां पर है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। मैं कॉसेक ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन, राइट। अब देखो यहां सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। यहां तक समझ आया? अब देखो साइन ए कैंसिल, ऐसी कॉस ए
कॉस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 लिख सकते हैं, प्लस a1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखो 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 हो गया जी इनका सम, यहां लिखा 7 प्लस बचा क्या टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गई हमारी राइट हैंड साइड, तो होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने लिख दिया। क्लियर है।